देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हमने वर्ग एंड वर्गमूल के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और जिससे आपके और भी कंसेप्ट इससे क्लियर होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से बूस्ट होगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, रूट के अंदर 7225 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1000 का 12%। तो सर्वप्रथम हमें निकालना है रूट के अंदर 7225 का क्या मान होता है। तो हमने इजी तरीके से ट्रिक से वर्गमूल निकालना सीखा। तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है तो उसके वर्गमूल का अंतिम अंक क्या होगा, 5 होगा। उसके बाद आपको अंतिम के 2 अंक कैंसिल कर देना, तो पीछे क्या बचा, 72। अब सोचना है 72 किसके स्क्वायर के पास है, तो 8 के स्क्वायर के पास है, तो यहाँ पर लिख दिया 8। तो रूट के अंदर 7225 का मान आया 85, बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस। अब क्वेश्चन मार्क की जगह हमने मान लिया x, कोई वैल्यू निकालने, इक्वल इक्वल। अब आगे दिया हुआ है 1000 का 12%, तो यहाँ पर लिखा 1000 12%। 12% को हम लिख सकते हैं का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो बीच में मल्टीप्लाई लगाया और 12/100 लिखा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 10 × 12 होता है 120 और यहाँ पर क्या है 85। ये 85 अगर राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 120 में से 85 गया, कितना बचा 35। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हुआ, 35 हुआ। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, रूट के अंदर 176 प्लस और रूट लगाएं और 2401। तो सर्वप्रथम आपको पहले अंदर वाला रूट सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो हमें मान चाहिए रूट के अंदर 2401 किसका मान होता है। तो हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है तो उसके वर्गमूल का अंतिम अंक या तो 1 होगा ये 9 होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता। उसके बाद आपको अंतिम के 2 अंक कैंसिल कर देना। अब बचा 24। 24 किसके स्क्वायर के पास है, 4 के स्क्वायर। तो 4 यहाँ पर भी लिखा, 4 यहाँ पर भी लिखा। अब देखना, अब हम 49 लेंगे या 41। तो मैंने बताया कि आप किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, यहाँ पर 4 का। तो 4 के आगे कौन सी संख्या है, 5। तो 4 × 5 कितना हुआ, 20। तो जो अंदर वाली संख्या अगर इस 20 से बड़ी है तो हम बड़ा वाला लेंगे। तो 24 20 से बड़ा, तो हमारा रूट के अंदर 2401 का मान कितना प्राप्त हुआ, 49। ठीक है। उसके बाद हम रूट के अंदर 176 प्लस इसका मान लिख दिया 49। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो रूट के अंदर 225 प्राप्त होगा। तो 225 रूट 225 का मान होता है 15। यह 20 तक की स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 15 का स्क्वायर ही होता है 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अगर हम इसका वापस रूट लेंगे तो हमें क्या मान प्राप्त होगा, 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आप जरूर देखिए इसको। यहाँ पर दिया हुआ है आपको, रूट के अंदर 18,225 का मान 135 दिया हुआ है। ठीक है ना। 18,235 का मान आपको क्या दिया हुआ है, 18,225 का मान 135 दिया हुआ है। तो आप निकालिए रूट 18,225 प्लस रूट 182.25, तो रूट 1.8225 और फिर और दिया हुआ है 1 पॉइंट रूट के अंदर 8225 और आगे और दिया हुआ है 0 पॉइंट। तो आपको यहाँ पर सीधा मान दिया हुआ है, तो आप क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, रूट के अंदर 1825, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, रूट के अंदर 182.25। तो आपका रूट सेम रहना है। और अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होते हैं तो नीचे 0 लगाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 18,225/100। आगे वाला इसको दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 18,225/10,000। अब 10,000 कैसा आया, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 संख्या है तो हम 4 0 नीचे लगा देंगे अपॉन में। और यहाँ पर दिया हुआ है 1.8225, तो हम भी और भी यहाँ पर भी 18,225 लिखेंगे और नीचे 4 0 लगा सकते हैं। ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीच में है प्लस। अब इसको कैसे किया, यहाँ पर दिया हुआ है 0.018225, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 6 संख्या है। तो मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर 18,025 अपॉन 6 संख्या, 6 0 लिख सकता हूँ। अब आपको इसको सॉल्व करना है। रूट के अंदर 18,225 का मान 135 दिया हुआ है, तो मैं इसको 135 यहाँ पर लिख सकता हूँ। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब रूट के अंदर 1825, रूट के अंदर 18,225 का मान है 135 और रूट 100 का मान होता है 10।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी सेम टू सेम 18,225 का मान है 135 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नीचे कितने जीरो है? 4 जीरो है। तो ये रूट से बाहर आएंगे तो 2 जीरो बचेंगे। तो अगर किसी संख्या के पीछे 2 जीरो है उसका मतलब 100 है। और वापस हम 18,225 को 135 लिख सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कितना जीरो है? 4 जीरो है। तो रूट से बाहर आएंगे कितने? 2 जीरो। तो ऐसे 100 लिख सकते हैं। बीच में क्या है? प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस। अब देखेंगे यहाँ पर क्या दिया? रूट के अंदर 18,225, तो इसको 135 लिख सकते हैं। ठीक है। अब नीचे वाला क्या है? रूट के अंदर कितने जीरो है? 6 जीरो। अगर बाहर आएंगे तो कितने बचेंगे? 3 जीरो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 135 बटा 1000। ठीक है। अब 135 का 135 यहाँ पर सेम रहने दिया। अब 135 में 10 का भाग देना तो मान आएगा 13.5। 135 में 100 का भाग देना तो आएगा 1.35। 135 में 100 का भाग देना तो आएगा 1.35। और 135 में अगर हम 1000 का भाग देंगे तो आएगा 0.135। इन सभी को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आप इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। पॉइंट हटाते जाइए, नीचे जीरो लगाते जाइए कि और फिर जो ऊपर वाला मान है जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसका मान हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया रूट के अंदर 841 का मान 29 होता है। तो आप निकालिए रूट 841 प्लस रूट 8.41 प्लस रूट के अंदर 0.084 और यहाँ पर दिया हुआ है रूट के अंदर 0.00841। तो यहाँ पर रूट के अंदर 841 का 841 सेम लिख दिया है। यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 841 बटा 100, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 2 संख्या, तो बटा में 2 संख्या लिख सकता हूँ। इसी प्रकार यहाँ पर 4 संख्या पॉइंट के बाद, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट के अंदर 841 बटा 10,000। और यहाँ पर पॉइंट के बाद है 6 संख्या, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट के अंदर 841 अपॉन 6 संख्या लिख सकता हूँ 0। ठीक है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर रूट के अंदर 841 का मान गिवन है 29 है, तो यहाँ पर 29 लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसको स्टेप को देखिए। रूट के अंदर 841 का मान 29 है तो 29 लिख दिया। अगर 100 बार आएगा रूट से तो पीछे क्या बचेगा? नीचे 10। इसी प्रकार इसको भी 29 लिख सकते हैं। यहाँ पर है 4 जीरो, तो अगर रूट से बाहर आएंगे तो बाहर बचेंगे 2 जीरो, तो इसको 29 बटा 100 लिख सकते हैं। बीच में क्या है? प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस लगाते जाइए। और इसका मान रूट के अंदर 841 का मान क्या है? 29, तो यहाँ पर भी 29 लिख दिया अपॉन यहाँ पर कितना जीरो है? 6 जीरो है, तो बाहर आएंगे तो कितने बचेंगे? 3 जीरो। अब आप भाग देते चलेंगे। 29 का 29 यहाँ पर लिख दिया सेम। 29 में 10 का भाग देंगे तो 2.9 आएगा। 29 में 100 का भाग देंगे तो 0.29 आएगा। और 29 में 1000 का भाग देंगे तो 0.029 आएगा। इन सभी को आप जोड़ दीजिए तो आपको प्राप्त हुआ 32.219। यही हमारा फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको रूट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 2। इस क्वेश्चन का मान निकालना है। तो कैसा? ये आपको सेम टू सेम लिख देना। बीच में प्लस तो यहाँ पर भी प्लस लगा दिया। यहाँ पर दिया हुआ है 1 अपॉन 2 प्लस रूट 2। इसका आपको परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करते हैं तो नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस लगाकर ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने गुणा किया 2 माइनस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा किया। यहाँ पर बीच में प्लस तो यहाँ पर भी प्लस। यहाँ पर दिया 1 अपॉन रूट 2 माइनस 2, ये सेम टू सेम लिख दिया। इस संख्या को भी आपको सॉल्व करने के लिए परिमेयकरण करना होगा। तो बीच में यहाँ पर क्या माइनस, तो रूट 2 प्लस 2 को ऊपर नीचे हमने गुणा किया। इसको सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर 2 माइनस रूट 2 ऊपर है, लिख दिया। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस लगेगा बीच में और रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर इस स्टेप को देखिए तो इस स्टेप में मैं यहाँ पर ऊपर सेम टू सेम लिख सकता हूँ और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो रूट 2 और रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, जो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये सेम टू सेम आपने यहाँ पर लिख दिया। ऊपर वाला 2 माइनस रूट 2 2 माइनस रूट 2 आपने सेम लिख दिया। 4 में से 2 गया, पीछे बचा 2, बीच में प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, ऊपर वाला सेम यहाँ पर तो यहाँ पर भी सेम। 2 में से 4 गया तो पीछे बचा -2। अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व किया आपने? यहाँ पर ये सेम टू सेम लिखा हुआ है। आप यहाँ पर 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 ये सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया।
अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आपने माइनस लगा दिया और इसको लिख दिया √2 + 2/2। ठीक है, अब आपका इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 आया। एलसीएम लेके आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर फाइनल आएगा 2। अब आपको दिया हुआ है ये रूट के अंदर नहीं सॉरी एक सबसे बड़ी संख्या दी हुई है, उसमें से छोटी संख्या बताएं कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके लिए आपको देखना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने स्क्वायर निकालने के वर्गमूल निकालने के अंतर्गत बताया कि पीछे से दो अंकों के जोड़े बनाकर आप इस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो पीछे से एक जोड़ा बना 60, दूसरा जोड़ा बना 41, तीसरा जोड़ा बना 48, पहला जोड़ा बना 74। ठीक है, अब हम पहले जोड़े को सॉल्व करेंगे। पहला जोड़ा है 74, तो आप सोचेंगे 74 किसके स्क्वायर के पास 8 के, तो यहाँ पर भी 8 लिखा, यहाँ पर भी 8 लिखा और यहाँ पर भी 8 लिखा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, जो इस 74 के जस्ट नीचे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपको एक लाइन खींच देनी और आपका पहला जोड़ा का स्टेप है जो कंप्लीट हो चुका है। अब इस 8 और इस 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 16 और 74 में से 64 गया, पीछे बचा 10। ठीक है, अब दूसरा जोड़ा उतारेंगे 68 इस 10 के जस्ट पीछे, तो यहाँ पर बन जाएगा 1068। अब आपको करना है कि 16 के पास ऐसी कौन सी संख्या रखे और फिर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो 1068 के नज़दीक आए। तो हमने 16 के पास 6 रखी, तो 6 यहाँ पर भी रखनी, यहाँ पर भी रखनी और यहाँ पर भी रखनी, और 16 के पास 6 रख के 6 से मल्टीप्लाई किया तो 996 आया, जो इस 1068 के जस्ट नीचे लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना, हमारा जो सेकंड जोड़ा भी सॉल्व हो चुका है। अब 167 और 6 को जोड़ेंगे तो 172 आएगा। ठीक है, और 1068 में से 996 जाएंगे तो 72 बचेगा। अब हमारा तीसरा जोड़ा है 41, जो हमने यहाँ पर इसके पीछे उतार दिया। ठीक है, अब आपको 172 के पास ऐसी संख्या रखनी है और फिर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना जो 7241 के पास है। तो हमने 72 के पास 4 रखी, तो 4 यहाँ पर भी रखना, यहाँ पर भी रखना और यहाँ पर आंसर में भी रखना, और 172 के पास 4 रख के 4 से मल्टीप्लाई करने हमें 6896 प्राप्त हुआ, जो इस समय 7241 के जस्ट नीचे रखेंगे। तो हमने यहाँ पर रख दिया। अब 1724 में से 4 जोड़ेंगे तो 1728 प्राप्त होगा, और 7241 में से 6896 गया तो पीछे बचा 345। अब हमारा तीसरा जोड़ा नहीं सॉरी चौथा जोड़ा लास्ट, इसको उतारेंगे इसके जस्ट पीछे, यहाँ पर उतार दिया। अब आपको क्या करना है, 1728 के पास ऐसी संख्या रखनी और फिर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना जो 34,560 के पास है। तो हमने 17 के पास 2 रखा, तो 2 यहाँ पर भी रखना, यहाँ पर भी रखना और यहाँ पर भी रखना। तो 1728 के पास 2 रख के 2 से मल्टीप्लाई किया तो पीछे आया 34,564, जो इसके जस्ट नीचे लिखा, और इन दोनों में से माइनस किया तो हमें यहाँ पर -4 प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है यहाँ पर है जो शेषफल 4 आ रहा है, तो अगर हम दी हुई संख्या में से 4 घटाएंगे तो वह संख्या पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर 6 आता तो हम 6 घटाते, तो हमारा आंसर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि जो दी गई संख्या है में से छोटी संख्या बताइए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर हम 4 घटाएं, अगर इस संख्या में से अगर हम 4 घटाएंगे, जो हमारा रिमाइंडर आया शेषफल आया, तो हमारी संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको रूट के अंदर 288 और रूट के अंदर 128। तो मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्य में बताया कि अगर आपको रूट के अंदर रूट के अंदर बी दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल के अंदर रूट के अंदर a/b, यानी पूरा रूट लगाकर इसको लिख सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, 288 और 128 इसको 4 से काटिए, 4 से काटिए तो यहाँ पर प्राप्त होगा 7/72, और इसको काटेंगे 4 से तो 3 2। फिर आप इसको किसके काट सकते हैं, आप 18 से काटिए ना, 6 से काट सकते हैं आप, तो 1 2 12, और 6 से ये कटेगा नहीं, 6 से ये कटेगा नहीं। फिर इसको काटेंगे तो ये पीछे बचेगा रूट के अंदर 9/4। रूट 9 का मान होता है 3 और रूट 4 का मान होता है 2, तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ 3/2, 3/2। अगला क्वेश्चन एक और देखिए, रूट के अंदर 7 + 2 रूट 10 का मान बताइए। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हमने यहाँ पर देखा 7, तो अगर हम यहाँ पर रूट तो ऊपर है तो यहाँ पर भी रूट लगा दिया, तो आप देखिए 7 है
तो 7 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 5 + 2, तो हमने यहाँ पर लिखा 7 को 5 + 2, ठीक है। बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2। √10 को मैंने तोड़ना सिखाया आपको, तो हम √10 को तोड़ के √5 × √2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो 5 को हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √5 का स्क्वायर ही 5 होता है। बीच में प्लस तो यहाँ पर भी प्लस। अब हम 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का स्क्वायर ही 2 होता है। बीच में प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर √5 तो यहाँ पर भी √5 और √10, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर a + b का स्क्वायर बन चुका है, किसका? a + b का स्क्वायर बन चुका है। इसको मैं √5 + √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस पूरे को बिल्कुल लिख सकता है, क्योंकि आप √5 + √2 का स्क्वायर खोलेंगे तो आपको यही संख्या प्राप्त होगी वापस, ठीक है। ऊपर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा √5 + 2, यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको a + b का स्क्वायर खोलना नहीं आता तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप a + b का होल स्क्वायर खोल सकते हैं। आपने आज पढ़ी प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आपको? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।